हे एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो बैकग्राउंड वाइज से जो भी नॉइज़ आ रही है माफ़ करना, हमारे एरिया में अभी डीजे बज रहा है तो मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि उसका इंतज़ार करूँ और तब जाके मैं वीडियो बनाऊँ। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो यार कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, तो एपिसोड में लेके आ चुका हूँ। एपिसोड है 1028 और वन पीस भी आते रहेगा और साथ ही साथ मैंने एक न्यू एनिमे भी स्टार्ट किए, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाके सपोर्ट दिखाइए। क्योंकि देखो यार, मैं एक पे ही नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि चैनल एक पे ना एक वन साइडेड ऑडियंस बन जाती है। जैसे कि अगर कोई और चीज़ें मैं अपलोड करूँगा ना तो आप लोग वो नहीं देखेंगे, तो मुझे वैसा नहीं करना है। और आजकल पता ही है तुम्हें तो वीडियोस कैसे वायरल हो रहे हैं हमारे एनिमे लाइन में, जो कि रिकैप टाइप्स के वीडियोस है वो वायरल हो रहे हैं, तो मैं भी वैसी वीडियोस बनाने वाला हूँ। बाकी टेंशन मत लेना, वन पीस की वीडियो आते रहेंगे और बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरू में मामा किड्स और लॉ पर भड़कते हुए अपने शरीर से एक छोटा सा सोल बाहर निकालकर थंडर क्लाउड को खिला देती है। मामा अपने न्यू वेपन से अटैक करने को कहती है। किड किलर उस शक्ति को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मामा अपने न्यू वेपन से उन पर अटैक कर देती है। इस अटैक से उsopp और नामी भी डर जाते हैं और परफॉर्मेंस फ्लोर पर सारे होते हैं। उनके पीछे एनिमी पड़ा हुआ होता है। उsopp उस पर पहले पानी से भिगा के, नामी उस पर थंडर क्लाउड अटैक कर देती है। अटैक उसे लगता तो नहीं है, लेकिन उसका अटैक लगने के बाद भी कुछ काम नहीं करता है। अगले सीन में किड और किलर मामा के अटैक से उड़कर कैस्टल के अंदर आ जाते हैं और किड कहता है वो बुढ़िया हमें जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो हमसे बदला ना ले ले। ज़मीन पूरी हिल रही होती है। उनके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर मामा अपनी एंट्री करती है। मामा किड को ढूंढ रही होती है। किड पहचान लेता है कि मामा नीचे वाले फ्लोर पर है। वो किड कहता है मैं मामा को काइडो के साथ शामिल होने नहीं दे सकता, मैं उसे नरक में पहुंचा दूंगा। किड और किलर जा रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर अटैक होता है स्ट्रॉ स्वॉर्ड नाम का, जो कि हॉकिंस का होता है। किड उस हमले को डॉज कर लेता है। किड गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे पे अटैक करके, तुम एक धोखेबाज हो। हॉकिंग कहता है आपो ने भी मुझे धोखा दे दिया है जब हम काइडो से लड़ रहे थे। जब हम हारने पाए तो आपो ने काइडो के साथ अलायंस बना ली। किड कहता है कि तुम बहुत चालाक हो। किड कहता है अगर तुम्हें पता था कि तुम उस लड़ाई को हार जाओगे फिर भी लड़कर दूसरों को धोखा देते हो तो तुम लड़ाई में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। किड उससे लड़ने जा रहा होता है, तभी किलर कहता है हम मामा को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं, तो तुम आगे जाओ, मैं इसे संभाल लेता हूँ। हॉकिंग किलर को शुक्रिया करता है कि उन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता था और अपने फॉर्म में आ जाता है डीमन फेस कहकर। किलर कहता है तुम एनिमल किंगडम्स के हेडलाइनर का पोस्ट का काम बखूबी निभा रहे हो, उनके पालतू कुत्ते की तरह। हॉकिन कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे चांस है 92% कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो इस पर किलर कहता है कि तुम्हारे हाथ या मेरे हाथ में नहीं है कि कौन यहाँ पे मारे जाएगा और कौन यहाँ से ज़िंदा बचेगा। सीन शिफ्ट होता है। लूफी ध्यान दे रहा होता है, तभी उसे उस बुढ़े आदमी की कही हुई बात याद आती है। बुढ़ा आदमी कहता है कि ये चीज़ काफ़ी ताकतवर है जो तुम्हारी एक इनविजिबल आर्मर बनकर रक्षा करती है और इसका इस्तेमाल हमले जैसा भी कर सकते हैं, पर अगर तुम इसे एक और चरम ऊपर लेके जाते हो तो तुम्हें कवर करके ये रखती है और तुम्हारे दुश्मन को अंदर से खुश करू से अंदर से तबाह कर देती है। और कहता है खुद को ज़्यादा तनाव में मत डालो, पहले हाकी को अपनी हथेली में बहने दो। लूफी काइडो से कहता है जब तुमने मुझ पर स्पाइक क्लब से अटैक किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, तुम खुद को कलर ऑफ द सुप्रीम किंग के साथ मिला सकते हो, है ना। काइडो उससे इस पर कहता है कि ये पता चलने से तुझे मदद कैसे मिलेगी। काइडो कहता है कि कुछ ताकतवर लोग ही इसे यूज़ कर सकते हैं। काइडो उस पर अटैक करने वाला होता है। लूफी के दिमाग में उस बुड्ढे की आवाज़ चली रहती है। बुड्ढा कहता है कि तुम सिर्फ उसको अपनी ताकत से नहीं हरा सकते, असली ताकत तो तुम्हारी जब भरेगी जब तुम एकदम ज़्यादा मुसीबत में हो गए। काइडो लूफी के पीछे से उस पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी लूफी अपनी ऑरा से काइडो के बज़ूका को अपने पैर के हाकी से रोक देता है, जिससे काइडो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर क्या कहता है और लूफी उसको डॉज करके अपने हाथों में हाकी चढ़ाकर काइडो की तरफ बढ़कर मार रहा होता है। और बुढ़े आदमी बात याद कर रहा होता है कि खुद को तनाव में मत डालो, हाकी को फ्लो होने दो अपने हाथ में। और फाइनली काइडो के पेट पर एक पंच लैंड कर पाता है, जिससे काइडो को बहुत तकलीफ होती है। लूफी तभी उसके लोअर जॉ पर एक और पंच करता है। काइडो अपने कही हुई छोटी बातें याद करता है कि ये बेकार जनरेशन है, ये वो। लॉ ये सब देख हैरान होता है और कहता है लूफी ने उसे छुआ भी नहीं और काइडो ज़मीन पर गिर जाता है।
लूफी ज़ोरो और ट्रफेगर लॉ से शुक्रिया करने को कहता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अभी तक बचा के रखा, और जाके कास्टल में ऐलान कर दो मैं काइडो को यहाँ पे उसकी बैंड बजाऊँगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, मैं इसकी फाइटिंग सीन लास्ट में मैं डाल चुका हूँ, तो आप फाइटिंग सीन एंजॉय कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा तो ज़रूर आपको वीडियो देखने मिलेगी, अगर आ गया रहेगा तो वो वीडियो देखने नहीं मिलेगी।